बुढ़ाना महोत्सव में सजा सम्मान और अदब का संगम। वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत को मिला राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना स्मृति गौरव सम्मान। कवि सम्मेलन मुशायरे ने बांधा समा। स्थानीय पत्रकारों का भी हुआ सम्मान। इमरान कुरैशी और राशिद मंसूरी की जोड़ी ने प्रचार प्रसार में निभाई अहम भूमिका। रिपोर्ट अरबाज कुरैशी, AQB न्यूज़। बुढ़ाना नगर पंचायत बुढ़ाना के तत्वावधान में आयोजित बुढ़ाना महोत्सव सोमवार को हर्षोल्लास, गरिमामय वातावरण और ऐतिहासिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता और सामाजिक सहभागिता का अनूठा संगम देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत सम्मानित। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना स्मृति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जब उन्हें राव अमर सिंह त्यागी के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिला तो ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बुढ़ाना जैसे कस्बे ने 19वीं शताब्दी में पत्रकारिता का इतना गौरवशाली इतिहास रचा था। उन्होंने कहा कि 1876 में प्रकाशित सफीरे बुढ़ाना उस दौर की ऐतिहासिक उपलब्धि थी जब आधुनिक संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने राव अमर सिंह त्यागी के योगदान को भारतीय पत्रकारिता की अमूल्य धरोहर बताया। साहित्य प्रेमियों से खचाखच भरा पंडाल। महोत्सव के अंतर्गत आयोजित भव्य कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में देश भर से आए प्रसिद्ध कवियों और शायरों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से देर रात तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रेम, विरह, सामाजिक सरोकार, जीवन दर्शन और समकालीन विषयों पर आधारित रचनाओं पर बार बार तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की गूंज सुनाई देती रही। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरपर्सन उमा त्यागी एवं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुशायरे की शानदार निजामत अजहर इकबाल ने की। स्वयं श्रीवास्तव, प्रियंका सजल, सलीम सिद्दीकी, वरुण आनंद, हिमांशी बावरा, महशा फरीदी, इम्तियाज खां, डॉक्टर नवाज देवबंदी और विजेंद्र सिंह परवाज सहित सभी कवियों और शायरों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। स्थानीय पत्रकारों का भी हुआ सम्मान। महोत्सव के दौरान स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मौशून्य अहसान कुरैशी, AQB न्यूज़ के एडिटर मौशून्य अरबाज कुरैशी, TCN के पत्रकार नूर मोहम्मद, बासित सैफी, प्रदीप मित्तल, अरविंद PTI, मकबूल रंगरेज, इसरार त्यागी सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। इमरान कुरैशी और राशिद मंसूरी की जोड़ी रही चर्चा में। महोत्सव के सफल आयोजन में सभासद इमरान कुरैशी और राशिद मंसूरी की जोड़ी विशेष चर्चा का विषय रही। दोनों ने कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ लोगों को महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके वार्ड से सबसे अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिससे आयोजन में जनसहभागिता और भी बढ़ी। राव अमर सिंह त्यागी रईस का गौरवशाली इतिहास। राव अमर सिंह त्यागी रईस नगर पंचायत बुढ़ाना के प्रथम चेयरमैन थे। उन्होंने वर्ष 1870 के आसपास बुढ़ाना में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और 1876 में सफीरे बुढ़ाना नामक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह अखबार देश के अनेक शहरों, कस्बों और नेपाल तक पढ़ा जाता था तथा उस समय की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें प्रकाशित करता था। बुढ़ाना महोत्सव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पत्रकारिता, साहित्य, इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत उत्सव है। देर रात तक चली इस अदबी महफिल ने क्षेत्रवासियों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। और एक बहुत बड़ा हिंदी मंचों का नाम हमारे दरमियान है, स्वयं श्रीवास्तव। आप सब लोग जानते हैं उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत। मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक बार बताएं स्वयं श्रीवास्तव बुढ़ाना तशरीफ लाए हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि बुढ़ाना भी कोई एक साहित्यिक जगह है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, खैर मकदम किया जाए स्वयं श्रीवास्तव का। वरुण आनंद का ताल्लुक बाबा बुल्ले शाह के पंजाब से है, साहिब लुधियानवी के लुधियाना से है। मैं चाहता हूँ कि वरुण आनंद आए, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। पूरी दुनिया में सुने जाते हैं वरुण आनंद जी। सलीम सिद्दीकी अवध का एक ऐसा नाम है जिसने पूरे लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ की जो लेगेसी है, जो वहाँ की ट्रेडिशंस हैं, जो वहाँ की अपनी रिवायात है, उनको कायम रखा है। मैं बहुत अदब के साथ सलीम सिद्दीकी को दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
हमारे दरमियान एक बहुत ही मकबूल तरीन चेहरा मौजूद है, एक बहुत मकबूल तरीन शायर हैं। उनका ताल्लुक़ हालांकि हमारे ही खित्ते से है, लेकिन इस वक्त वो मुंबई में मुकीम हैं। कपिल शर्मा शो और मुतअद्दिद सोनी चैनल पर आने वाले प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे और दुनिया भर में सादर सलाम पेश करती हूँ। आदाब, नमस्कार। मैं हिंदी की बेटी हूँ, मैं मराठी की बेटी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू मेरी माँ नहीं है। और जो भी कोई हो, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अजहर इकबाल सर का कि इस शानदार शाम का मुझे हिस्सा बनाया। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ, सुनेगा। 4 विषय रखती हूँ। हर एक शेर में दिल की तरह उतार मुझे, हर एक शेर में दिल की तरह उतार मुझे, कभी गजल के बहाने सही पुकार मुझे। हर एक शेर में दिल की तरह उतार मुझे, कभी गजल के बहाने सही पुकार मुझे। और मैं कोई इश्क नहीं हूँ जो फिर से हो जाऊँ, और मैं कोई इश्क नहीं हूँ जो फिर से हो जाऊँ। मैं जिंदगी हूँ तेरी, ठीक से गुजारूँ। अरे क्या कहना है, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। मुकर्रर फरमा दें इसे, क्या कहना है। कोई मंतर न कोई जादू हो, कोई मंतर न कोई जादू हो, मुझको पहचानिए मैं उर्दू हूँ। कोई मंतर न कोई जादू हो, मुझको पहचानिए मैं उर्दू हूँ। और अपने बल पर चमक रही हूँ मैं, अपने बल पर चमक रही हूँ मैं, अपने बल पर चमक रही हूँ मैं। चांद बेशक नहीं जुगनू हूँ। क्या बात है। और ये एक बदला 2 शेर सुनिएगा। सबको एक रोज बिछड़ना है तो हैरत कैसी, सबको एक रोज बिछड़ना है तो हैरत कैसी। तुम भी चाहो तो चले जाओ, इजाजत कैसी। बहुत अच्छा है। तुम भी चाहो तो चले जाओ। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जब कोई तो हैरत कैसी। तुम भी चाहो तो चले जाओ, इजाजत कैसी। और एक मुद्दत से इन आँखों में कोई ख्वाब नहीं, एक मुद्दत से इन आँखों में कोई ख्वाब नहीं। अब ये बेनूर भी हो जाए तो हैरत कैसी। बहुत अच्छा है। हो जाए तो हैरत कैसी। तुम्हारे इश्क का मयार भी क्या, तुम्हारे इश्क का मयार भी क्या। हर एक से प्यार है तो प्यार भी क्या, तुम्हारे इश्क का मयार भी क्या। हर एक से प्यार है तो प्यार भी क्या। और मरूंगी तब जनाजे में ही आना, मरूंगी तब जनाजे में ही आना। अभी जिंदा हूँ तो बीमार भी क्या। और शेर सुनेगा कि चलो हम हारते हैं अपनी बाजी, चलो चलो हम हारते हैं अपनी बाजी। मगर जीते हुए की हार भी क्या, मगर जीते हुए की हार भी क्या। और करण में सुनेगा सिर्फ कहिए कि हरी है से। पहले अजहर भाई थे, अभी अजहर इकबाल बन गए अंदर से। मतलब सबकी बना दिए लो। भाई तो आते हैं अच्छा भाई, आप तो आते रहोगे, आप तो बढ़िया पत्रकार हो यार, तो खूब दीपक भाई बुजुर्ग शायर की आखिरी सांसें चल रही थी। डॉक्टर का हाथ उनकी नब्ज पर था और डॉक्टर ने बड़े मायूसी भरे लहजे में उनकी बीवी से कहा कि बहन, अब इनके पास चंद लम्हे बाकी बचे हुए हैं। ये सुनते ही शायर की बीवी रोने लगी और उन्होंने अर्ज किया कि डॉक्टर साहब कोई दवाई ऐसी तजवीज़ कर दें जो इनकी जान शाम तक बचाई जा सके,
क्योंकि हमारा इकलौता बेटा शहर से बाहर रहता है, उसको घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर ने एक बार फिर सिरे से इनकार किया कि मेरे पास कोई भी दवाई ऐसी मौजूद नहीं है जिससे इनकी जान शाम तक बचाई जा सके। ये गुफ्तगू शायर के एक दोस्त भी सुन रहे थे। वो शायर की बीवी के करीब आए और कहने लगे, भाभी आप बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करता हूँ। और ये कहकर वो उस कमरे में पहुँचे जहाँ बेहोशी की हालत में बुजुर्ग शायर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो शायर के पास गए और उसके कान में सरगोशी की, भाई साहब आपकी शायरी सुने हुए बहुत दिन हो गए। ये सुनते ही शायर के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई। आहिस्तगी से उन्होंने अपनी आंखें खोली और बहुत कमज़ोर आवाज़ में अपने दोस्त से कहा कि सामने अलमारी में मेरा दीवान रखा हुआ है, ज़रा वो उठा लाएं। शायर के दोस्त उनका शेरी मजमूआ उठा के लाए। शायर ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में अपनी शायरी, अपनी गज़लें सुनाना शुरू की। वक्त गुजरता चला जा रहा था। बाहर किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। शायर का बेटा दूसरे शहर से अपने घर लौट आया। शायर की बीवी ने खुशी के आलम में उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां पर शायर मौजूद थे। दरवाज़ा खुला लेकिन अंदर का मंजर बदल चुका था। दरवाज़ा बुजुर्ग शायर ने खोला। शायर के दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके थे।